हरे कृष्णा प्रभु माता जी। आप सबका स्वागत है आज का इस क्लास में। सो सबसे धन्यवाद करता हूँ वैष्णव से प्रभु और सारे भक्तों का महाराज की चरणों में उनका ब्लेसिंग्स लेके मैं अब शुरू करता हूँ। जय राधा माधव। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय यशोदा नंदना जय ब्रज जन रंजना जय यशोदा नंदना जय ब्रज जन रंजना जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय यमुना तिरवन चारी जय कुंज बिहारी जय यमुना तिरवन चारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे राम संकीर्तन की जय। श्री राधा नील माधव की जय। श्री प्रभुपाद की जय। श्री गुरुदेव की जय। गौर प्रेम हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं
ततो जयम् उदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्णा माता जी। आज हम भगवद गीता के एक श्लोक है 5.1, उसके बारे में उसके बेस पे हम आज का विषय पर चर्चा करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखावितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। योऽन्त प्रविश्य मम वाचं मां प्रसुप्तां सञ्जीवयते अखिल शक्तिधरस्वधाम्नां अन्यां च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणानमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। नमो महाविष्णुस्वामिने नमो। तो हरे कृष्णा प्रभु इस माता ये सब सबका स्वागत है आज का इस कथा में। तो आज का जो विषय है ये है कि इस तरह से कार्य करें कि इस भौतिक शरीर के बंधन में न आए, और उस काम की जरूरत है, और यही भक्ति के में काम है, और वह कृष्ण भावनामृत में काम है। सो 5.1 पांचवा अध्याय पहला वर्ष श्लोक जो है भगवद गीता में वो है अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेययेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेययेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। यह अर्जुना ने कहा, हे कृष्ण, सबसे पहले आप मुझसे काम त्यागने के लिए कहते हो, और फिर आप भक्ति के साथ काम करने की सलाह देते हो। अब क्या आप कृपया मुझे निश्चित रूप से बताएंगे कि दोनों में से कौन अधिक फायदेमंद है? देखिए, पर्पट में प्रभुपाद पूरा नहीं पढ़ रहा हूं, जो मैं तुमसे सारांश की बात कर रहा हूं। भगवद गीता के इस 5वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि भक्ति सेवा में काम करना शुष्क मानसिक अटकलों से बेहतर है। दूसरे अध्याय में आत्मा का प्रारंभिक ज्ञान और भौतिक शरीर में उसके उलझने की व्याख्या की गई है। बुद्धि योग या भक्ति सेवा द्वारा इस भौतिक बंधन से कैसे निकला जाए, यह भी उसमें समझाया गया था। तीसरे अध्याय में यह बताया गया है कि जो व्यक्ति ज्ञान के मंच पर स्थित है उसे अब कोई कर्तव्य नहीं करना है। और चौथे अध्याय में भगवान ने अर्जुन से कहा कि सभी प्रकार के यज्ञों की परिणति ज्ञान में होती है। हालांकि चौथे अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन को पूर्ण ज्ञान में स्थित होने के कारण जागने और लड़ने की सलाह दी। इसलिए अब अर्जुन पूछता है कि क्या उसे पूरी तरह से काम करना बंद कर देना चाहिए या पूरे ज्ञान के साथ काम करना चाहिए।
तो जब कृष्ण कहते हैं काम बंद करो, का मतलब है जानवरों की तरह काम करना बंद करो, लेकिन काम करना बंद नहीं करना है। ठीक है? जैसे कृष्ण भावनामृत लोग जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? हरे कृष्ण का जाप करना बंद नहीं करते हैं। आप पशुत्व जीवन बंद करो और अपना आध्यात्मिक जीवन शुरू करो, यही उद्देश्य है। तो अर्जुन एक आत्म आदमी की भूमिका निभा रहा है। वह कृष्ण के निरंतर साथी है, ये सब जानते हैं, और वह कृष्ण के मित्र है। तो अर्जुन के ऐसे मूर्ख बनने की कोई संभावना नहीं थी, लेकिन वह एक मूर्ख की भूमिका निभा रहा है, क्योंकि अगर वह इस तरह से सवाल नहीं करता है तो यह भगवत गीता भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व से कैसे आएगा? जैसे कोई स्टेज प्ले होता है, ड्रामा जो होता है, तो कोई बोल रहा है, कोई जवाब दे रहा है और दर्शकों को फायदा हो रहा है। तो इसी तरह यह भी हमें सिखाने के लिए कृष्ण का नाटक है, पास टाइम। और कौन उसका साथ देगा? उसका उत्तर कौन देगा? उसके साथ कौन खेलेगा? उनके सबसे गोपनीय भक्त अर्जुन। नहीं तो उसके साथ कौन खेलेगा? वे पूर्णतः पुरुषोत्तम भगवान है और अर्जुन जैसा महान भक्त उनके साथ खेल सकता है। जैसे अगर कोई बहुत सम्मानित व्यक्ति है तो उसका साथ कौन देगा? कोई ऐसा ही आदरणीय है ना? तो अर्जुन एक आम आदमी के रूप में कहता है कि कभी कभी आप कहते हो कि आप काम करना बंद करो, और फिर आप कहते हो कि आप भक्ति के साथ काम करो। तो अब कृष्ण समझाएंगे हमें क्या क्या उनकी उस अर्जुन की जवाब में। तो भगवान ने कहा दूसरे जो श्लोक है उसमें, भक्ति में कार्य और कार्य का त्याग मुक्ति के लिए अच्छा है। भक्ति में कार्य और कार्य का त्याग मुक्ति के लिए अच्छा है, लेकिन दोनों में से भक्ति सेवा में किया गया कार्य कर्म के त्याग से बेहतर है। काम का त्याग व्यावहारिक रूप से एक ही अर्थ है। जब गुरु कहते हैं ऐसा मत करो, लेकिन आप सक्रिय है, एक्टिव है, ऐसा मत करो का मतलब यह नहीं है कि आप जड़ पत्थर बन जाए, टोटली इनएक्टिव हो जाए, नहीं। तो अगला प्रश्न यह होता है, अगर आप ऐसा मत करो, मैं क्या करूं? तो वह अगला प्रश्न होता है। अगर मैं कहूं मेरे प्यारे लड़के ऐसा मत करो, तो अगला सवाल होगा तो मैं क्या करूं? क्योंकि आप अपने काम को रोक नहीं सकते, यह संभव नहीं है। आपको किसी चीज में व्यस्त होना ही चाहिए। तो भौतिक गतिविधियों को रोकना यह शून्य दर्शन और अवैयक्तिक दर्शन का दोष है, इम्पर्सनल। तो इस भौतिक कार्य को रोकना अच्छा है, लेकिन सकारात्मक जुड़ाव कहां है? वेयर इज दैट पॉजिटिव एंगेजमेंट? तो जब तक आपके पास सकारात्मक जुड़ाव नहीं है, आप खुद को रोक नहीं सकते और आप पागल हो जाएंगे। कुछ ना कुछ तो करना ही है। तो सिर्फ भौतिक गतिविधियों को रोकना, और अगर कोई आध्यात्मिक गतिविधि नहीं है तो वह पागल हो जाएगा। तो कुछ आध्यात्मिक गतिविधियों होने बहुत जरूरी है, आप नहीं रोक सकते। बिल्कुल एक बच्चे की तरह, बच्चा खेल रहा है, यदि आप उसका खेलना बंद कर देते हैं तो आपको उसे कुछ सगाई देना चाहिए, तुरंत कुछ अच्छी सगाई, नहीं तो वह एकदम निराश हो जाएगा और बेकार हो जाएगा। करेक्ट?
हायर टेस्ट बोलते हैं ना, यू टू गिव सम बेटर, समथिंग टू बी एंगेज्ड। तो भौतिक जीवन की कठिनाइयां क्या है? जन्म, मृत्यु, जरा व्याधि, बुढ़ापा और रोग। चाहे आप अमेरिका में हो या चंद्र ग्रह में हो या सूर्य ग्रह में हो या भारत में हो या कहीं भी हो, भौतिक पीड़ा के चार सिद्धांत या भौतिक दुख, जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा आपका पीछा करेगा। वो बंधन है। देखिए, मैं आत्मा हूं और मैं इस शरीर से बंधा हुआ हूं, इसलिए मैं चंद्र ग्रह पर भी नहीं जा सकता। लेकिन अगर मुझे मेरा आध्यात्मिक शरीर मिल जाता है तो तुरंत 1 सेकंड के भीतर मैं ईश्वर के राज्य, आध्यात्मिक दुनिया का तक पहुंच सकता हूं। आध्यात्मिक शरीर इतना शक्तिशाली है क्योंकि यह मन से भी बहुत तेज है। आपको यह भगवत गीता से मिलता है। मन किसी भी चीज से तेज है, यहां तक कि हवा से भी। तो आप यहां बैठे हो और तुरंत अपने घर से 20,000 मील दूर याद आता है, तुरंत आप चले जाते हो वहां पे। यह मन की गति है। लेकिन आत्मा अभी भी मन से तेज है। तो जैसे ही आप, जैसे चौथे अध्याय में आपने पढ़ा है, कृष्ण कहते हैं त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति माम एति कौन्तेय। जो मेरी उपस्थिति और गतिविधियों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह शरीर छोड़ने पर इस भौतिक दुनिया में फिर से जन्म नहीं लेता है, लेकिन मेरे शाश्वत निवास को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, तो इस शरीर को त्यागने के बाद वह तुरंत मेरे पास आता है। यह इतना तेज है। इसलिए हमें आध्यात्मिक शरीर की उस तेजी की तलाश करनी होगी। मैं तुरंत ट्रांसफर करता हूं। मैं इस भौतिक शरीर से बंधा हुआ क्यों हूं? वही हमारी पूर्णता है। यह क्वेश्चन चाहिए, क्यों मैं बंधा हुआ हूं? तो हमारे इस तरह से काम करना है। हम लोगों को हमें इस तरह से काम करना है, यही हमारा विषय है। हमें इस तरह से काम करना है कि अब इस भौतिक शरीर के बंधन में नहीं आना है। और यही काम जरूर है, यही भक्ति का काम है और यही कृष्ण भावनावर्त में काम है। यह बात लोगों को समझ में नहीं आती है कि शरीर सभी प्रकार के भौतिक कष्टों के अधीन है। बस इस सरल दर्शन को समझने की कोशिश करें, और जब तक आप इंद्रिय तृप्ति से जुड़े रहेंगे, आपको शरीर पाने के लिए मजबूर किया जाएगा। जब तक कि आप आध्यात्मिक रूप से उन्नत नहीं होते हैं और आध्यात्मिक राज्य में जाने का प्रयास नहीं करते, तो इस शरीर में होंगे। और इस भौतिकवादी जीवन शैली का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति, सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो आप इंद्रिय तृप्ति करते जाओ, आपके पास एक खास प्रकार का शरीर होगा। जब ऐसे इंद्रिय तृप्ति पे रहोगे, एक खास शरीर उसके लिए होगा, और इंद्रिय तृप्ति हर जगह होगी। या तो आप कुत्ते या बिल्ली या आदमी या हाथी या जो भी, आपके पास सब कुछ, जैसे सेक्स, खाने की, सोने की, बचाव की, लाइक ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिपेंडिंग, इन सब की व्यवस्था होगी। लेकिन एक अलग शरीर होगा। तो कई जन्मों और मृत्युओं के बाद व्यक्ति जीवन के दुर्लभ मानव रूप को प्राप्त करता है, जो अस्थायी होते हुए भी उच्चतम पूर्णता प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। तो इस प्रकार एक शांत मनुष्य को जीवन की परम पूर्णता के लिए शीघ्रता से प्रयास करना चाहिए, जब तक कि उसका शरीर
जो हमेशा मृत्यु के अधीन होता है, गिरकर मर नहीं जाता है। आखिरकार जीवन की सबसे घृणित प्रजातियों में भी इंद्र तृप्ति उपलब्ध है, जबकि कृष्ण भावनामृत केवल मनुष्य के लिए ही संभव है। विषय का अर्थ है भौतिक भोग के ये 4 सिद्धांत। अब हर जगह जन्म होगा, लेकिन कृष्ण और आध्यात्मिक गुरु नहीं पा सकते। आप इन सभी शारीरिक सुखों के लिए सुविधा प्राप्त कर सकते हैं, खाने, सोने, संभोग और रक्षा किसी भी जीवन में, लेकिन कृष्ण और आध्यात्मिक गुरु इस जीवन में मानव रूप में ही मिल सकता है। हर जन्म में आपको एक पिता और एक मां मिलेगा, लेकिन हर जन्म में आपको कृष्ण और प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु नहीं मिल सकता। ये बहुत ही सरल पॉइंट है। किसी भी जन्म में आपको माता पिता मिलेंगे, क्योंकि माता पिता के बिना जन्म का सवाल ही कहां है। तो हर जन्म में आपका पिता और माता मिल सकते हैं, लेकिन आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि कृष्ण और आध्यात्मिक गुरु हर जन्म में नहीं हो सकता। और इस जन्म में अगर आपको मिला है तो टेक इट, मतलब उनके पैर लोटस फीट को एकदम जोर से पकड़ लेना चाहिए। इसलिए उस चीज की तलाश की जानी चाहिए कि कृष्ण कहां है, आध्यात्मिक गुरु कहां है। यही जीवन की पूर्णता है। देखिए, अपने कर्म के अनुसार सभी जीव पूरे ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। उनमें से कुछ को ऊपरी ग्रह प्रणालियों में ऊंचा किया जाता है और कुछ निचले ग्रह प्रणालियों में जा रहे हैं। लाखों भटकते जीवों में से जो बहुत भाग्यशाली होता है, उसे कृष्ण की कृपा से एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के साथ जुड़ने का अवसर मिलता है। देखिए, लाखों भटकते जीवों में से जो बहुत भाग्यशाली होता है, उसे कृष्ण की कृपा से एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के साथ जुड़ने का अवसर मिलता है। कृष्ण और आध्यात्मिक गुरु दोनों की कृपा से ऐसा व्यक्ति भक्ति सेवा की लता का बीज प्राप्त करता है। तो हम लोग कितने फॉर्चुनेट है, भाग्यशाली है। इस तरह जीव पूरे ब्रह्मांड में अलग अलग ग्रहों में जीवन की विभिन्न प्रजातियों की में भटक रहे हैं, लेकिन किसी न किसी तरह अगर वह भाग्यशाली हो जाता है तो आध्यात्मिक गुरु और कृष्ण की दया से उसे भक्ति सेवा का बीज मिलता है। और जैसे ही उसे बीज मिलता है, अगर वह पानी देता है तो वह अंकुरित हो जाता है, धीरे धीरे बढ़ता है। और वह पानी क्या है? ये पानी देना क्या है? जप कर रहे हैं, श्रवणम कीर्तनम, है ना। इसका अर्थ है भक्ति सेवा के बीज को सींचना। तो यह भक्ति सेवा का बीज अपने हृदय में बोना चाहिए और इसे सुनकर और जप से सींचकर, श्रवण करके और जप से। अब देखेंगे कि आप दिन ब दिन कितने खुश होते रहेंगे। जैसे जैसे पौधा बढ़ता है, आप अधिक खुश होते चले जाएंगे, इतने खुश हो जाएंगे। वासुदेव का अर्थ है कृष्ण। जैसे ही आप कृष्ण के लिए थोड़ा प्यार विकसित करते हैं, तो आपके लिए एक अलग रास्ता खुल जाता है। जैसे आप कृष्ण के लिए बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा प्यार विकसित करेंगे, तो आपके लिए एक अलग रास्ता खुल जाता है। और यह तथ्य है, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। भगवद गीता 7वां अध्याय 19वां श्लोक। कई जन्मों और मृत्यु के बाद जो वास्तव में ज्ञान में है, वह मुझे सभी कारणों का कारण जानकर मेरा शरण में आ जाता है। ऐसी महान आत्मा
दुर्लभ है। यह अवसर है हम लोगों के लिए, इसे कोई भी स्वीकार कर सकता है, लेकिन यह हमारा दुर्भाग्य है। आप देखिए, हम इसे स्वीकार नहीं करते हैं। रास्ता बहुत आसान है, इसे कोई भी स्वीकार कर सकता है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, कृष्णा कहते हैं 18.66 18वां अध्याय 67वां 66 वर्ष। सभी प्रकार के धर्मों का परित्याग कर मेरा शरण में आए, मैं तुम्हें सभी पापपूर्ण प्रतिक्रियाओं से छुड़ाऊंगा, डरो मत। तो यह समझाना हमारा कर्तव्य है कि यही वास्तविक मार्ग है। अब यह जनता पर निर्भर है कि वह इसे माने या न माने। इसलिए ज्ञान, यह ज्ञान है कि भौतिक शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, यही बहुत सरल ज्ञान है। मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है, यह ज्ञान नहीं पर्याप्त नहीं है। व्यक्ति को आत्मा की स्थिति में कार्य करना पड़ता है, अन्यथा भौतिक बंधन से कोई मुक्ति नहीं है। यदि आप अपने आप को कृष्ण भावनामृत गतिविधियों में लगाते हैं तो बकवास गतिविधियों स्वतः बंद हो जाती है। तो अगर आप कृष्ण भावनामृत में काम करते हो तो भौतिक चेतना में आपका काम अपने आप बंद हो जाएगा। यही ना जिसको हम हायर टेस्ट कहते हैं, अपने आप तो लोअर टेस्ट जो है निकल जाएगा। लेकिन अगर आप केवल भौतिक गतिविधियों को रोकने की कोशिश करते हैं, अगर आपकी आध्यात्मिक गतिविधियों में कोई व्यस्तता नहीं है, तो आपको फिर से भौतिक दुनिया में वापस आना होगा। लेकिन आप रुक नहीं सकते, आप सक्रिय है, आप जीवित शक्ति है, रोकना असंभव है। एक चींटी को भी रोकने की कोशिश करें, वो इधर उधर भागेगा, नहीं रुकेगा। तो देखिए, एक बच्चा कुछ लेना चाहता है, आप इसे रोकने की कोशिश करें, वो रोएगा, ये मेरे पास होना चाहिए, करेक्ट? तो उसे भी नहीं रोक सकते। यही जीवन का लक्षण है। हम कैसे कुछ भी करना बंद कर दें, यह संभव नहीं है। आपको खुद को बेहतर गतिविधियों में शामिल करना होगा। वह कृष्ण भावनामृत है, यही है कृष्णा कॉन्शियसनेस। भक्ति रसामृत सिंधु का यह एक बहुत ही अच्छा श्लोक है, जो रूप गोस्वामी कहते हैं, प्रपंचिकतया बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्षुभि परित्यागो फल्गु वैराग्यम खत्यते। रूप गोस्वामी कहते हैं, जब कोई किसी चीज से आसक्त नहीं होता है, लेकिन साथ ही साथ कृष्ण के संबंध में कुछ भी स्वीकार करता है, तो वह अधिकार से ऊपर स्थित होता है। दूसरी ओर जो कृष्ण के साथ अपने संबंध को जाने बिना हर चीज को अस्वीकार कर देता है, वह अपने त्याग में पूर्ण नहीं है। अवैयक्तिक दार्शनिकों की तरह इंपसलिस्ट वे कह रहे हैं, ठीक है, यह भौतिक है, इस भौतिक वस्तु से मेरा कोई संबंध नहीं। प्रपंचिका मतलब प्रपंचिका का अर्थ है सामग्री, इसलिए वे त्याग कर रहे हैं। लेकिन वैष्णव दर्शन यह है कि हमें क्यों त्याग करना चाहिए। यह कृष्ण के लिए उपयोग किया जा सकता है, मतलब मटेरियल जो भी है उसे त्यागना नहीं है, हमें ये कृष्ण के लिए उपयोग कर सकते हैं। जैसे मोबाइल में हम रिकॉर्ड करते हैं या माइक्रोफोन हम बात करते हैं, यह भौतिक है, एक्चुअली इट इज मटेरियल, उसके लिए बनाया हुआ है, लेकिन हम इसे हमारी इस निर्माण जो भी है, लेकिन हम इसका फायदा उठा सकते हैं। हालांकि इसका निर्माण किसी भौतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए है, लेकिन हम इसका उपयोग कृष्ण भावनामृत फैलाने के लिए
कर सकते हैं। तो यह रूप गोस्वामी का निर्देश है, कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए यह सोचकर कि यह भौतिक है। यह पता लगाना की कोशिश करें कि इसका आध्यात्मिक रूप से उपयोग कैसे किया जा सकता है। यही तकनीक है। वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट रूप गोस्वामी कहते हैं। तो सब कुछ हम कृष्ण भावनामृत के लिए उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। तो यह तरीका है, दिस इज द प्रोसेस। किसी को यह समझना चाहिए कि वास्तव में कुछ भी किसी का नहीं है, फिर त्याग का प्रश्न ही कहां है। आप क्या त्याग सकते हैं? आपके पास क्या है? यही है ज्ञान। आपके पास क्या है? आपके पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ भगवान का है। भले ही आपका शरीर, ये शरीर आपका नहीं है, यह आपको इसलिए दिया गया है क्योंकि आप भौतिक रूप से किसी चीज का आनंद लेना चाहते थे, इसलिए भगवान ने आपको उसका आनंद लेने के लिए एक विशेष प्रकार का शरीर दिया है। दरअसल शरीर आपके द्वारा निर्मित नहीं किया गया है, या आपके उत्पादन द्वारा नहीं दिया गया है। आप फैक्ट्री में बॉडी नहीं बना सकते, ये हम नहीं बना सकते। आप एक विशाल हवाई जहाज बना सकते हो, लेकिन आप चींटी का शरीर भी नहीं बना सकते, यह संभव नहीं है। इसलिए आपका शरीर भी आपका नहीं है, तो आप क्या त्याग सकते हो? त्याग का अर्थ क्या है? मान लीजिए आप यहां बैठे हैं, प्रोग्राम में गए हैं, आप प्रोग्राम में बैठे हैं और आप एक व्याख्यान सुन रहे हैं, वहां पे महाराज आपका क्लास ले रहे हैं और आपको आमंत्रित किया है। और यदि आप जाते समय कहते हैं ठीक है, मैं आपको आपका यह कमरा छोड़ देता हूं, इसका क्या अर्थ है? जब यह कमरा आपका ही नहीं है तो आप त्याग का क्या कर रहे हो? ठीक है, तो त्यागने का सवाल ही नहीं है। वास्तविक ज्ञान यह देखना है कि सब कुछ ईश्वर का है, इसका उपयोग भगवान के उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए। यही है त्याग। मेरी इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, यही है त्याग। मैं अपनी इंद्रिय तृप्ति की वृत्ति मतलब एटीट्यूड का त्याग करना चाहिए, यही है त्याग। एटीट्यूड, नो, इंद्रिय तृप्ति सेंस ग्रेटिफिकेशन एटीट्यूड दैट शुड बी रिनंशिएटेड। और यही में हमारी वास्तविक स्थिति है। मान लीजिए कोई इस कमरे का उपयोग करना चाहता है, अगर हॉल जो है उपयोग करना चाहता है, अगर कोई नाच रहा है, कोई आता है कहता ठीक है हम इसका उपयोग एक बॉलरूम डांस, जो इंग्लिश में ना बॉलरूम डांस के लिए करेंगे, कृपया हमें नाचने दो, तो परेशानी होगी। हम कहेंगे नहीं, हम आपको बॉलरूम डांस करने की अनुमति नहीं दे सकते। तो इसी प्रकार इस मंदिर का उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए जिसके लिए इसे स्थापित किया गया है। इसी प्रकार ईश्वर सर्वोच्च है। कृष्णा ने आपको भगवान कृष्ण ने आपको उनके आनंद के लिए बनाया है, जैसे एक पिता परिवार की जिम्मेदारी लेता है। देखिए, एक आदमी शादी करता है और पत्नी, बच्चों, परिवार, घर कार की जिम्मेदारी लेता है। इतनी जिम्मेदारी क्यों? वह एक पैसा खर्च किए बिना ही अकेले ही रह सकता था, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पर इतना खर्च किया, क्यों? उसके आनंद के लिए। अगर पत्नी अच्छी है, बच्चे आज्ञाकारी हैं, तो वो खुश हो जाता है। वो मेरी अच्छी पत्नी है, मेरे बच्चे अच्छे हैं, मुझे उनके लिए काम करने दो। और मृत्यु के समय वो बहुत बड़ी संपत्ति खुशी से छोड़ देता है। तो इसी तरह अगर भगवान ने बनाया है हम लोगों को, तो ये उनके आनंद के लिए है, हमारे लिए नहीं। तो इसलिए भगवान के आनंद को बढ़ाने का प्रयास करें।
खुद का आनंद लेने की कोशिश मत करो। यही भक्ति सेवा है। यह आपकी स्वाभाविक स्थिति है जिसके लिए आप बने हैं। ये उंगली, फिंगर, कुछ अच्छा, देखिए आपका बर्थडे है, ये किसी उंगली केक लेने के लिए मुंह में केक लेके क्या करते हैं, अपने मुंह में डालते हैं, ठीक है। यही उसका कर्तव्य है इस उंगली की। अगर उंगली सोचता है मैं इसे डायरेक्टली खा लूंगा, मुंह में नहीं डालूंगा, यह आनंद नहीं ले सकता। इसी तरह अब भगवान के आनंद के लिए बनाए गए हैं, आपके आनंद के लिए नहीं। यह हमें समझने की कोशिश करना चाहिए। यह कृष्ण भावनामृत है। तब आपकी स्थिति स्वाभाविक है, आप खुश हो जाओगे। जैसे उंगली मुंह में केक डालकर खुश होता है, वैसे ही केवल कृष्ण की सेवा करने से आप खुश होंगे। यह कृष्ण भावनामृत है। यही सुखी होने की वास्तविक प्रक्रिया है। अन्यथा खुश होने की कोशिश मत करो। अगर ऐसे करोगे आप निराश हो जाओगे, आप भ्रमित हो जाओगे। यही सरल प्रक्रिया है। जो जानता है कि सब कुछ कृष्ण की संपत्ति है, वह हमेशा त्याग में स्थित होता है। क्योंकि सब कुछ कृष्ण का है, सब कुछ कृष्ण की सेवा में लगाया जाना चाहिए। कृष्ण भावना में क्रिया का यह सिद्ध रूप कृत्रिम त्याग की किसी भी मात्रा से कहीं बेहतर है। आर्टिफिशियल रिनसेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। कृत्रिमा से आप क्या त्याग कर सकते हैं? आपके पास क्या है? अपना सोच के क्या है? अपना आपने कुछ डिस्कवर किया है? अपने आप पैदा किया है? कुछ नहीं। इसलिए किसी भी प्रकार का त्याग केवल कृत्रिम या मिथ्या है। आप कुछ भी त्याग नहीं सकते। आखिर आपको यह शरीर मिला है, यह शरीर भी भगवान ने दिया है, तो त्यागने को क्या मिला है? यह वास्तविक समझ है कि मैं त्याग नहीं सकता, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरा है। सब कुछ भगवान का है। इसलिए इसका उपयोग भगवान के लिए, कृष्ण के लिए किया जाना चाहिए, और वही कृष्ण भावनामृत है। हम इस जीवन शक्ति को कृष्ण में कैसे शामिल कर सकते हैं? यदि यह हम हमेशा, जैसे कि बिलबोर्ड देखते हैं ना, एडवर्टाइजमेंट बोर्डिंग, इसके संकेत देखते हैं, और कार, बहुत बड़ी बड़ी कार, अच्छे अच्छे BMW मर्सिडीज जा रहे हैं, इससे प्रभावित होते हैं, महिलाओं से प्रभावित होते हैं। तो इस तरह की कई कई चीजों से विचलित हो रहे हैं हम लोग। आप इस जीवन शक्ति को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? बस सिर्फ कृष्ण भावनामृत गतिविधियों में संलग्न होने से। इतना ही है, और कुछ नहीं। बल मतलब फोर्स, आप बल का सही उपयोग करें। जैसे यह अग्नि एक शक्ति है, अब आप इसे रोशनी या खाना पकाने के लिए कई तरह से उपयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आप अपने कपड़ों पर आग लगाते हैं तो वो सही उपयोग नहीं है, यह दुरुपयोग है। आप इस आग को अपने कपड़े पर रख सकते हो और आप मर सकते हो। अगर ऐसा कर सकते हो, लेकिन यह इसका आग का उपयोग नहीं है। आग का वास्तविक उपयोग क्या है? सही उद्देश्य के लिए उससे सेवा लेना है। इसी तरह सब कुछ कृष्ण की शक्ति है। ये सभी गतिविधियों जो इस दुनिया में चल रही है, वह कृष्ण की शक्ति है। 7वें अध्याय में भगवत गीता में यह आ रहा है कि कैसे दो शक्तियां कार्य कर रही है, एक भौतिक शक्ति और एक आध्यात्मिक शक्ति। सारा संसार इन्हीं दो शक्तियों का संगम है। तो जब शक्तियों का ठीक से उपयोग किया जाता है, वह कृष्ण भावनाओं में काम कर रहा है। नहीं तो वह
जैसे आप कपड़े जला देगा और आप मौत के घाट उतार दिया जाओगे, करेक्ट। सो आपको पता होना चाहिए कि बल का उपयोग कैसे किया जाता है। जब कोई किसी चीज में आसक्त नहीं होता है, लेकिन साथ ही साथ कृष्ण के संबंध में सब कुछ स्वीकार करता है, तो वह अधिकार से ऊपर स्थित हो जाता है। ये भक्ति के रसामृत सिंधु में एक है 1-255 इसमें बताया गया है रूप गोस्वामी ने। तो बल को कृष्ण की सेवा के सहयोग से नियंत्रित किया जा सकता है। तब बल को नियंत्रित करने से हम ऊपर उठ सकते हैं, नहीं तो बल तबाही मचाएगा। जैसे कोई शक्तिशाली इंजन, ट्रेन की इंजन काम कर रहा है, तो जो चालक समझ के साथ चला सकता है, तो ये अच्छी तरह से उसकी उपयोग में है। जैसे ही वह संवेदनहीन या बकवास होता है, तो तुरंत दुर्घटना हो जाती है, तुरंत। इंद्रियों का उचित उपयोग कृष्ण भावना में अर्थ है, तब हर बल नियंत्रण में होगा और यह आपको अच्छा प्रभाव देगा। ये बादल क्या है? बादल समुद्र की एक शक्ति है। अब वर्षा की धाराएं हैं और यह पहाड़ के सिर पर सुरक्षित है, और यह नदी की तरह आती है और फिर से समुद्र में चली जाती है। इसी तरह उसी उदाहरण का उपयोग तब किया जा सकता है जब बारिश की धार होती है और वज्र और सब कुछ होता है। तो यह क्या है? यह केवल समुद्री जल और धूप की क्रिया और प्रक्रिया है, बस इतना ही है। लेकिन अंततः पूरे पानी का उपयोग वापस समुद्र में जाने के लिए किया जाता है। क्या यह प्राकृतिक व्यवस्था नहीं है? सारा पानी नीचे गिर जाता है, वे फिर से समुद्र में वापस जा रहा है और फिर से बादल के रूप में वापस आ रहा है। इसी तरह सभी बल जन्माद्यस्य अथो, भागवतम 1 वर्ष में कहते हैं। तो वेदांत सूत्र कहते हैं कि हर चीज का अंतिम स्रोत परम सत्य है कृष्ण। तो सब कुछ कृष्ण से आ रहा है, इसलिए सब कुछ कृष्ण के पास जाना चाहिए। यह स्वाभाविक है और यह आसान चीज है। कुछ भी कहीं नहीं जाना चाहिए। उसी जल के समान सारा जल समुद्र से आ रहा है और यह फिर से समुद्र में जा रहा है। यह स्वाभाविक है। तो अगर यह सच है कि सारी ऊर्जा कृष्ण से आ रही है, तो सारी ऊर्जा का उपयोग कृष्ण के लिए क्यों नहीं किया जाना चाहिए? क्या समझने में कोई कठिनाई है? सारी ऊर्जा, जो भी ऊर्जा आपके पास है, कृष्ण के लिए उपयोग करें, तभी आपका जीवन सफल होगा। जैसे हम संलग्न करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे आजकल हम लोग लैपटॉप में सब टाइप कर रहे हैं, माइक्रो में बात कर रहे हैं, ये सब कृष्ण के लिए उपयोग कर रहे हैं। जैसे आप पेंटिंग कर सकते हो, तो आप पेंटिंग कृष्ण के लिए उपयोग कर सकते हो। जो भी आप काम कर रहे होगे आपके टैलेंट के हिसाब से, तो आप कृष्ण के लिए उपयोग कर सकते हो। ठीक है, कृष्ण के लिए उपयोग करें, यह हमारा व्यवसाय है। आप गाना जानते हो, कृष्ण के लिए उपयोग करें। आप नाचना जानते हो, कृष्ण के लिए उपयोग करें। किताबें लिखना जानते हो, कृष्ण के लिए उपयोग करें। कविता लिखना जानते हो, कृष्ण के लिए उपयोग करें। यह कृष्ण भावनामृत है। जो कुछ भी आप जानते हो, बस कृष्ण के लिए उपयोग करने की कोशिश करें और आपका पूरा जीवन सफल हो जाएगा, परिपूर्ण होगा। और कैसे उपयोग करें? आपको विशेषज्ञ आध्यात्म गुरु की संगति का सहारा लेना होगा। अपने आप से नहीं हो सकता, विम्सिकल नहीं, आध्यात्म गुरु की जरूरत है और यह रास्ता है।
आपके पास जो भी ऊर्जा है, पता होना चाहिए कि यह कृष्ण की ऊर्जा है, यह कृष्ण के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। यह कृष्ण के पास जाने की कोशिश कर रहा है, और इसकी जांच कोई लोग तो नो ऐसे स्पेकुलेट करते हैं ना, तो ये नहीं होना चाहिए। हमें इससे तबाही होगी। हमें सही रास्ते आध्यात्मिक गुरु के इंस्ट्रक्शन के जैसे हैं उसके हिसाब से काम करना चाहिए। इसलिए जो इंपल्सलिस्ट जो होते हैं ना, वो हमेशा विरोध करते रहते हैं। मैं कृष्ण की सेवा क्यों करूं? मैं कृष्ण हूं, मैं भगवान हूं। बस सिर्फ विरोध करना वह अप्राकृतिक तरीका है। तो अगर आप इसे धर्म के रूप में लेते हैं तो यह दुनिया का एकमात्र धर्म है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सभी प्रकार के धर्मों का परित्याग कर मेरी शरण में आए, मैं तुम्हें सभी परिपूर्ण प्रतिज्ञाओं से छुड़ाऊंगा, डरो मत। यही कृष्णा कहते हैं 18वां अध्याय में। धर्म क्या है? केवल अपनी ऊर्जा को सर्वोच्च के लिए उपयोग करना, यही धर्म है। इससे परे जो कुछ भी है वो धर्म नहीं है, ये सब धोखा है। कुछ भी जो कृष्ण के लिए उपयोग नहीं किया जाता है वह धोखा है। बस एक प्रतिष्ठान में, एक कार्यालय में कुछ भी जिसका उपयोग नहीं किया जाता है, जैसे गवर्नमेंट ऑफिस, दे डोंट यूज, जितना रेगुलेशंस के हिसाब से करते हैं, अगर कोई यूज नहीं करते हैं तो धोखा हो जाता, अपराध हो जाता है। तो कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने के निर्देश दे रहे थे, और अर्जुन सोच रहे थे यह अपराध है। लेकिन बाद में जब अर्जुन ने समझा कि कृष्ण के आदेश की अवज्ञा करना अपराध है, लड़ाई अपराध नहीं है, तो वे कहते हैं करिष्ये वचनम तव। अर्जुन ने कहा, मेरे प्रिय कृष्ण, मेरा भ्रम अब दूर हो गया है। आपकी कृपा से मैंने अपनी स्मृति पुनः प्राप्त कर ली है। मैं अब दृढ़ हो गया हूं और संदेह से मुक्त हो गया हूं, और आपके निर्देशों के अनुसार कार्य करने के लिए तैयार हूं। अब मैं लड़ूंगा। क्यों? शुरुआत में उन्होंने सोचा कि यह लड़ाई अपराध है, और उन्होंने कहा मैं ये नहीं कर सकता। लेकिन जब वह कृष्ण के आदेशों की अवज्ञा करना अपराध है यह समझ गया, अपराध नहीं है ना, मतलब लड़ाई करने से बहुत कुछ वो आर्ग्यूमेंट कर रहा था, लेकिन वो समझ गया। बाद में जब कृष्ण ने पूरी भगवत गीता में उनको समझाया, तो फिर वो पूरी डाउट्स क्लियर हो गए उसका, फिर वो युद्ध करने लगा। इसलिए हम यह नहीं बना सकते कि आपराधिक है और क्या वैध है, मतलब मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। हम यह नहीं बना सकते कि क्या आपराधिक है और क्या वैध है। हमें उच्च अधिकारी कृष्ण और उनके प्रतिनिधि से निर्देश लेना है, तब हमारा जीवन उसी के अनुसार होगा। जैसे अर्जुन फैसला नहीं कर सका, अर्जुन शुरुआत में फैसला नहीं कर सका, लेकिन जब कृष्ण की ओर से निर्देश आया तो सब ठीक हो गया और वो लड़कर विजयी हुआ। तो इस तरह से हमें जो रिनंशिएशन कहते हैं ना, कृष्ण कहते हैं कि जो आप त्याग कर रहे हैं वो कृष्ण के उपयोग में लाएं तो वो सही त्याग है। बिना कृष्ण को अपने सेंटर में रखे हुए जो भी कुछ भी करते हैं वो धोखा है, वो सही नहीं है। तो यहां पे हम पूर्ण विराम देंगे। थैंक यू वेरी मच प्रोज माता जी। श्रीमद भगवदगीता ग्रंथराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की चिंता गौतम ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय, श्री भगवदगीता की वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। हरे कृष्ण प्रोज माता जी, थैंक यू वेरी मच। आप मुझे अवसर मिला टू ग्लोरीफाई द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड, राधा नील माधव, जगन्नाथ बलदेव सुंदराय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी,
नरसिम्हदेव और श्रील प्रभुपाद और गुरुदेव। थैंक यू। हरे कृष्णा। अगर आपको कोई प्रश्न है या कोई पॉइंट्स, प्रैक्टिकल पॉइंट्स जो आपने सीखा, जो आप अपने जीवन में उतार सकते हो, जिससे आपको फायदा होगा। भाविक। यस। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। सबसे पहले हम परम पूज्य महाविष्णु गोस्वामी महाराज जी की दिव्य समाधि के दर्शन करते हैं, और अगर अब किसी का कोई प्रश्न या कमेंट हो तो आप कर सकते हैं। प्लीज रेज योर हैंड, वी विल अनम्यूट यू एंड देन यू कैन आस्क क्वेश्चन। आई थिंक प्रभु जी किसी का कोई प्रश्न नहीं है, तो अब हम ये लेक्चर की पूर्णाहुति की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैं इस्कॉन मंदिर राजकोट के प्रमुख वैष्णव सेवा प्रभु जी की तरफ से। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हाँ प्रभु जी बोलिए। प्रश्न तो नहीं है रामचंद्र प्रभु, लेकिन हरे कृष्णा प्रभु। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। नहीं, किसका प्रश्न आ रहा है? मनोज, हरी बोल। भाविक। यस, आई एम अनम्यूटिंग। या करूँ तो ओके। मनोहर प्रभु जी, आपका कुछ नेटवर्क तकलीफ हो रहा है, आपने ज्वाइन ऑडियो ही नहीं किया है। मनोज चुडासमा प्रभु जी, आपने ज्वाइन ऑडियो ही नहीं किया है, इसलिए मैं आपको अनम्यूट नहीं कर पा रहा हूँ। पहले उनको ज्वाइन ऑडियो करना पड़ेगा। हरी बोल। भाविक। हाँ मनोज 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 हाँ नहीं। हाँ मनोज भाई है, उन्होंने ही नहीं किया है अभी तक, ज्वाइन ऑडियो ही नहीं किया, इसलिए उनको अनम्यूट, उनको वॉइस ही नहीं आ पाएगा। आई डोंट नो व्हाई ही हैज रेज्ड हैंड। इज नॉट ऑडियो नहीं है उसका। हाँ प्रभु जी, आई थिंक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा रामचंद्र प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। उनका कुछ नेटवर्क का इश्यू लग रहा है प्रभु जी, देखिए थोड़ा उनका भी फोटो नहीं आ रहा है बराबर। थोड़ा वेट कर थोड़ा। हाँ प्रभु जी, सो शैल आई एंड मीटिंग? यस। ओके, तो अब हम ये लेक्चर की पूर्णाहुति की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैं इस्कॉन मंदिर राजकोट के प्रमुख वैष्णव सेवा प्रभु जी की तरफ से रामचंद्र प्रभु जी का खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने इतना सुंदर लेक्चर दिया। प्रभु जी से फिर से नेक्स्ट सेशन में वापस मुलाकात होगी, तब तक के लिए सबको हरे कृष्णा।